मनन के लिए भजन से 33 और हम इसे पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुआ ही दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता में तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को निरंतर में प्रबल डाला। तूने मेरा ताक उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। इस पाठ में बहुत सारी बातें हम पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब कोई व्यक्ति किसी के नीचे दबा होता है तो उसे कितना भारी, कठिन, थकावट, तोड़ देने वाला लगता है। अगर भजन संहिता 40 के 12 पद को पढ़े, वहां लिखा, हे परमेश्वर, मैं अनगिनत बुराइयों से क्या हो, घेरा हुआ हूं। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं हमें गिनाने की जरूरत नहीं है। हमें समझने की जरूरत है कि ये बुराई है या भलाई है। मैं अनगिनत बुराइयों से क्या हूं, घेरा हुआ हूं। अधर्म के कामों ने मुझको क्या कर दिया है, दबा पकड़ लिया है कि हम दृष्टि तक उठा नहीं सकते। उनकी गिनती हमारे सिर के बालों के बराबर है। इतनी बुराइयां जब हमारे चारों तरफ हो, बहुत बड़ा जीवन में संघर्ष है। और सबसे बड़ी बात, जो उन पर विजयी होता है वही व्यक्ति ये कह सकता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा कि
शत्रु को तूने मुझ पर जयवन या शासन करने नहीं दिया। उसके डराने में हम नहीं आए, उसके रोकने से हम नहीं रुके, उसके प्रतिबंध, उसके तरीकों से हम नहीं उलझे, परंतु उन सभी परिस्थितियों पर परमेश्वर हम जय पाए हैं। वही व्यक्ति अपने जीवन में उन उद्देश्यों को परमेश्वर को समझ सकता है जो भजन संहिता 30 के 9 पद में कहता है, जब मैं कब्र में, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे लहू और मांस से क्या फायदा होगा? किसे फायदा होगा? मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए पौलुस ने कहा, जब उसके सामने निर्णय आया तो कहता है, मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं लिया। मैं मांस लहू के सलाह लेने के लिए उलझा नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूं, रोमियो के पत्री कहता है, पर मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इनको भागी नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो चीज भागी नहीं हो सकते हैं, हम उनमें क्यों उनसे सलाह लेने को थे? हम तो सलाह और मनुष्य आज शरीर के ही और लोहू के ही उलझन में जीवन भर उलझा रहता है, और वो सोचता है यही हमारी धार्मिकता, यही हमारी भक्ति है। हम इस लोहू और मांस में जो कुछ सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही है, परंतु सच ये है वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए। परमेश्वर को समझने से पहले वो खुद को समझते हैं। परमेश्वर, जिस दिन ये बातें पर लोग समझ लेंगे उसी दिन तमाम प्रकार की बातें हमारे बीच में से, जीवन में से, घरों से, मनों से बाहर हो जाएगी। एक अच्छा वातावरण बन जाएगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मरने के बाद किसी का लहू नहीं रहता बॉडी में। मेडिकल कहती पानी बन जाता है, लहू जम जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मिट्टी तेरा धन्यवाद। यदि हम धन्यवाद नहीं कर सके तो मिट्टी क्या धन्यवाद? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उससे पहले तमाम लोग आए और उन्होंने लोगों का अंतिम संस्कार किया, लेकिन यीशु ने कभी किसी का अंतिम संस्कार, बल्कि अंतिम संस्कार को भी उसने क्या कर दिया? बदल डाला। तूफान में फंसे थे चेले, नाव डूब रही थी, सारे प्रयास विफल हो गए थे, चिंता बढ़ गई थी, हवाएं चल रही थी, पानी के अंदर थे, पसीना बहुत बह रहा था, सारी चीजें परिश्रम सब तरीके से मानसिक शारीरिक थक चुके थे, और अब कोई उपाय संभव नहीं था कि काम आए। यीशु ने क्या कर दिया? उन्होंने कहा यीशु से, हम नाश में जाते हैं। यीशु ने कहा नियर पानी थम जा, और वो थम गए, उन्हें जीवन आ गया। यीशु जहां भी गया या जहां भी जाता है, जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस घर में, जिस जगह में, वहां जीवन आ जाता है। एक अच्छा जीवन, परमेश्वर, खुशी वाला जीवन। यहां 11 पद में इसी में कहता है, हे परमेश्वर, जब शत्रु मुझ पर नियंत्रण कर रहा था,
तब मेरे आंसू बह रहे थे, मेरे मुंह से करार निकल रही थी और मैं बहुत ही पीड़ा में तड़प रहा था और मेरे कदम चले नहीं जा रहे थे, बहुत भारी लग रहा था और कैसा लग रहा था मुझे समझ में आया मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद कि तूने उसको मुझ पर से हटा दिया और क्या कर दिया, मेरे विलाप को भी खुशी में बदल दिया। परमेश्वर हमारे शोक को भी आनंद में बदल देता है। कोई दुनिया में ताकत नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई सरकार नहीं है जो हमारे दुख को आनंद में बदल दे, परंतु परमेश्वर है जो हमारे अंदर, बाइबल कहती जी में जी ले आता है। वो हमारे जी में जी ले आता है, हमारे तमाम शोक के माहौल को खुशी में बदल देता है। और वही व्यक्ति कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे खींच करके उस परिस्थिति से, उस माहौल से, उस वातावरण से, उस व्यवहार से, उस पक्ष के बंधन से तूने मुझे क्या कर दिया, खींच कर निकाल लिया है। जो हम पर हमको बांध कर रखा था, आज लोग, तमाम लोग हैं दुनिया में, अनगिनत बुराइयों से क्या कर लिया है, ढके हुए हैं। एक बुराई से लड़ते हैं, एक बुराई का सामना करते हैं, दूसरी बुराई हावी हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपा था और मेरे साथ और भी लोग थे और सब ने उसी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा और कहा, परमेश्वर आज के बाद मैं कोई ऐसी बुराई नहीं करूंगा। बड़े खुश थे थोड़ी देर, अभी थोड़े कदम आगे बढ़े ही थे, भूख ने दबा दिया और भूख के कारण से किसी और का खाना चोरी से खाने लगे। कहने का मतलब, एक व्यक्ति एक तरह बहुत सारी बुराइयों से छूट गया, लेकिन भूख ने फिर से बुराई की तरफ प्रेरित किया और जब खा लिया और डकार आई और तब उससे तलब आ गई। जिस नशे को छोड़ने की बात अभी 4 घंटे पहले करी थी, 4 घंटे बाद वो फिर उसी नशे का शिकार नहीं छोड़ पाया। हमें परमेश्वर का वचन बताता है, धन्यवाद वो करता है जो सचमुच परमेश्वर की दुआई देता है और उस बंधन को समझता है कि मैंने कैसे रीति से उसका सामना किया है, उस दर्द का सामना किया है। वही परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के उपकारों को याद करता है, उपकारों को याद करता है और परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियां देता है और हमारे जीवन में आत्मा इंसान के अंदर होती है, लेकिन हम आत्मा को काम नहीं करने देते। आत्मा को हम अपने ढंग से अपने शरीर को इस्तेमाल करते, बुराइयां करते, अशब्द बोलते, चुगलखोरी करते, झूठ बोलते, तमाम गलत काम करते। परमेश्वर का वचन कहता है, जब छुटकारा पा करके 12 पद में कहता है, मैं परमेश्वर, मेरी आत्मा तेरा भजन क्या करती रहे, गाती रहे और कभी चुप ना रहे। इंसान चुप हो सकता है, शरीर चुप हो सकता है, विवेक चुप हो सकता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा कभी चुप नहीं हो सकती।
और वो कहता है मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद, हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करूंगा। ये काम ये कहना निर्णय लेना ठीक है, परंतु निभाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। परंतु जो इस काम में माहिर हो जाते हैं, जो सच्चाई के साथ, वे कभी नहीं घबराते, हर परिस्थिति में कहते हैं दो तीन बातें प्रयुक्त काम में। चौथे अध्याय में जब लोगों ने पहली कलीसिया के प्रभु यीशु मसीह के चेलों को रोका और उनका तुम यीशु के नाम से बातें मत करना, तुम सबके नाम से बातें कर सकते हो, तुम सबके बारे में बता सकते हो, तुम सबके बारे में प्रचार कर सकते हो, सबके नाम से काम कर सकते हो, तुम यीशु के नाम से मत करना। चेलों ने कहा यह तो हमसे नहीं हो सकता, मुझसे ये तो नहीं हो सकता कि मैं यीशु के नाम से बातें ना करूं। जब डैनियल किताब 3 अध्याय 17 पद में जब उन तमाम लोगों को मालूम हो गया था, उस षड्यंत्र के बारे में पता था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा, जब उनसे कहा गया कि तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, अभी तुम्हारे लिए अवसर है और तुम ऐसा करके तुम ऐसा करो, और उन्होंने कहा हे राजा, हम तेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। यह साधारण नहीं था कि राजा के सामने एक अधिकारी या एक कर्मचारी इस तरीके से कहे, और उसने कहा मैं हे राजा तेरी आज्ञा का पालन, मेरा परमेश्वर शक्ति रखता है, यदि ना भी सुरक्षा करे तो भी मैं तेरी आज्ञा का पालन, इसलिए क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो कारों का परमेश्वर है। बाइबल कहती प्रयुक्त काम 10 का 38 पद में यीशु मसीह लोगों के साथ भलाई करता रहा, नाना प्रकार की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से और तमाम प्रकार के बंधनों से क्या करता रहा, छुड़ाता रहा और छुड़ा रहा है। और उसने कहा मैं आगे भी छुड़ाता रहूंगा। उसने कहा मैं रुकूंगा नहीं। लोग रुक जाएंगे लेकिन मैं फिर भी नहीं। यीशु मसीह उसने अपने दासों को वो अधिकार दिए, वो सामर्थ्य दी, जिसे आज तमाम लोग कंफ्यूजन होने के लिए तमाम कंफ्यूज हैं उस शब्द से, लेकिन परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की योजना कभी भी अधूरी नहीं हो सकती है। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन का एक बिंदु भी बिना पूरे में टलेगा नहीं टलेगा, हर एक बिंदु भी पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर शत्रु हमें रोकता है, शत्रु हमें निराश करता है, शत्रु हमारे आंखों में आंसू लाता है, शत्रु हमें हमारे जीवनों को तमाम तरीके से परेशानी खड़ी करता है, लेकिन परमेश्वर है जो हमें उन परिस्थितियों में भी खुशियां देता है। परमेश्वर आज भी लोगों को खुशी देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन यूहन्ना में कहता है तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं। जब तुमने मांगा नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे? और जब बाइबल कहती है यूहन्ना पत्री में तुम याकूब में तुम मांगते हो तो इच्छा बुरी रखते हो। पहले
इच्छाओं को ठीक करो और फिर तुम मुझसे प्रार्थना करो और तब तुम क्या करोगे? विजयी होगे। और तब तुम कह पाओगे, हे परमेश्वर, शत्रु को मुझ पर तूने जयवंत नहीं होने दिया। धन्यवाद परमेश्वर का कि वो अद्भुत परमेश्वर है। हम कितने भी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन सब हमसे अलग हो, लेकिन परमेश्वर हमसे अलग नहीं है। इसलिए कहता है भजन 37 के 4 पद में, हे यहोवा मेरा प्राण अधोलोक में से क्या कर दिया है? निकाला है। ना मैं जी सकता था, ना मैं मर सकने वाली परिस्थिति में था। परमेश्वर तूने मुझे जीवित रखा और मुझे कब्र में जाने से बचाया। आगे कहता है, हे यहोवा के भक्तों, सबसे नहीं कह रहा है परमेश्वर, उन लोगों से जो परमेश्वर के भक्त हैं, उसका भजन गाओ और उसके पवित्र नाम का जिससे स्मरण होता है उसका धन्यवाद। हमें उस नाम को जो मनुष्यों ने नहीं दिया है, यीशु का नाम जन्म से पहले ही उसके कई हजार साल पहले घोषणा कर दिया गया था। इमानुएल, इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। जब जिब्राइल ने परमेश्वर की योजना पूरी होने का समय आया, उसने कहा तुम उसका नाम यीशु रखना, यानी इमानुएल रखना, कि वो हमारे साथ है। वो हमारे हर परिस्थितियों में साथ है। उन तूफानों में हमारे साथ है, उन कठिनाइयों में हमारे साथ है, उन आंसुओं की तराइयों में हमारे साथ है, उन कठिन भयंकर डरावनी बातों के सामने हमारे साथ है। वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है कि वो झूठ। गिनती 23 का 23 में कहता है वो परमेश्वर है, 19 में कि वो परमेश्वर है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और अपना वायदा बदल दे। परमेश्वर सच्चा है। इसलिए इनमें परमेश्वर के दास ने ये जब भजन लिख रहा था, ये वचन लिखी इस गवाही को, इसलिए ताकि वो लोग जो आज जब यीशु मसीह दुनिया से जाने वाला था, उसने कहा इनके द्वारा वो लोग भी आशीष पाएंगे जो इनके द्वारा वचन परमेश्वर बोले जाएंगे, और वो लोग आशीष विश्वास करेंगे और वो भी आशीष पाएंगे, विश्वास लाएंगे, वो भी जीवन पाएंगे, उनको भी सुरक्षा मिलेगी। परमेश्वर हमारी शक्ति है, सुरक्षा है, जीवन है, मां और हमारा भविष्य है। तमाम लोगों से बात करते हैं और बात करते ही यही बात निकलती है, अब हम ऐसे समय में हैं हमारे जीवन का कोई पता नहीं। लेकिन इनके समय में भी यही था। इन्हें लग रहा था मैं ऐसी अवस्था में हूं, ऐसी बीमारी ने मुझे जकड़ लिया है जो छूट नहीं सकती है। कई लोग कहते हैं ये बीमारी तो जिंदगी में हमारे साथ ही जाएगी, लेकिन यीशु का बाइबल कहती है उस बीमारी से ही यीशु ने क्या कर दिया? चंगाई, छुटकारा दे दिया। भले 18 साल तक दुष्ट आत्मा ने जकड़ के रखा हो, चाहे कितने 12 साल तक कितने भी बीमारी ने परेशान कर दिया और दुर्बल कर प्रयास कर दिया हो, चाहे कितनी भयानक परिस्थिति हो जिसमें जीवन खतरे में पड़ गया हो, लेकिन यीशु ने उन परिस्थितियों को भी बदल दिया और उनसे अपनी महिमा कराई। वो आज उन सब से भी अपनी महिमा कराएगा जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन में आमंत्रित करेंगे।
जिन्होंने कहा हे यीशु मेरे जीवन में आ, जिन्होंने कहा प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु यीशु मुझ पर नियंत्रण कर। और जब नियंत्रण कर लिया वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना में चले। आता हूँ प्यारे मसीहा जैसा हूँ मैं सही, आता हूँ प्यारे मसीहा जैसा भी हूँ मैं सही। तू ही है मेरी उम्मीद, तू ही है मेरी चट्टान, ऐ गम जदा परेशान होता है क्यों मेरा सान। यीशु के कदमों में आएगा तू इत्मीनान, यीशु के कदमों में पाएगा तू इत्मीनान। तेरे गुनाह बेसुमा फिक्रों और दुखों का भार, तेरे गुनाह बेसुमा फिक्रों और दुखों का भार। यीशु उठाएगा उर्बत बेबयान, ऐ गम जदा परेशान होता है क्यों मेरा सान। यीशु के कदमों में पाएगा तू इत्मीनान, यीशु के कदमों में पाएगा तू इत्मीनान। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं आपके इस वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातचीत कर रहे हैं। प्रभु हमें वो मालूम है जब हम पर कोई नियंत्रण करता है, शासन करता है और हमारे साथ अपनी मनमानी अपनी मर्जी चलाता है और हमारी मर्जी का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। हमारे आंसू निकल जाते हैं, हमारी आहार निकल जाती है, हम कराह उठते हैं और परमेश्वर और तब हम तमाम प्रकार की बातें में, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उन बुराइयों में जकड़ने नहीं दिया, वो परिस्थितियों में जाने नहीं दिया। और आज उन परिस्थितियों में यीशु मसीह है, तब हम प्रार्थना करते हैं उन्हें छुटकारा दे ताकि वो भी मेरी महिमा कर सके। दुआ करते हैं जो दुर्बलताओं का सामना कर रहे हैं, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, निराशाओं का सामना कर रहे हैं, तमाम प्रकार के गंदगी में जकड़ रखा है, नशे में जकड़ को बांध रखा है, तब यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आगे आगे सब जाती रहे ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी महिमा कर सके, वो भी इस बात को समझ सके, समझने वाला मन हुए यीशु मसीह के मेरे जीवन से अगर मैं कब्र में चले जाऊंगा तो क्या होगा। ये परमेश्वर इससे पहले कि हम उस संसार में जो जीवन हमें मिला है वो परमेश्वर की महिमा के हो, और परमेश्वर हमारे जीवन से हमारे बुराइयां नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी महिमा हो। ये परमेश्वर हम एक दूसरे के लिए भीड़ा और आंसू न बने, एक दूसरे के लिए खुशी बन जाए ताकि परमेश्वर तुझे महिमा मिल जाए। एक दूसरे के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जहां आज तमाम प्रकार की परिस्थितियां निराशापूर्ण है, प्रभु उनमें जीवन आ जाए और वो आशावादी भर जाए, संतानों में भी संतानें उत्पन्न हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में हम सारी बातों को आपके बोले गए वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।